काला पानी गांव भाई ऐसा ठिकाना था कि दिन में भी जंगल में अंधेरा छाया रहता। सूरज की किरणें पेड़ों को चीर के नीचे पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाती थीं। रात में तो चांद भी डर डर के झांकता और जंगल में सनसनाहट ऐसी कि लगे कोई पीछे से देख रहा हो। उल्लू की आवाज, झिंगुरों की ची ची और कभी-कभी दूर से भेड़िए की गुर्राहट, ये सब काला पानी की रातों का म्यूजिक था। गांव वाले अपनी धुन में मस्त, खेती बाड़ी, गाय भैंस चराना और शाम को चौपाल पर गप्पे मारना, बस यही उनकी जिंदगी। लेकिन इस जंगल में 3 सखियां थीं जिनके बिना काला पानी की कोई कहानी पूरी नहीं होती। नाम थे इनके कमला, गुड़िया और राधा। हाँ, चुड़ैलें थी ये, लेकिन वैसी नहीं जो बच्चों को डराकर भागें या रात में पेड़ों पर उल्टा लटक के हंसें। ये तो नेक दिल, दूसरों की भलाई करने वाली चुड़ैलें थीं। गांव वाले इनके किस्से सुनाते। कोई कहता, अरे कमला ने मेरी भटकी गाय को जंगल से ढूंढ के लाया था। तो कोई बोलता, राधा ने उस रात मेरे बेटे को बुखार में तड़पते देखा और हकीम को सपने में बुलाया। गुड़िया सबसे चुलबुली थी, हमेशा हंसी मजाक करती। ये तीनों जंगल में हवा में उड़ती, कभी पेड़ों पर बैठ के गप्पे मारती तो कभी गांव वालों की मुसीबत दूर करती। कमला सबसे समझदार थी। उसकी आंखें ऐसी चमकती थीं मानो रात में भी सब कुछ साफ दिख जाए। वो हमेशा सही गलत की बात करती और अपनी सखियों को सही रास्ता दिखाती। गुड़िया थोड़ी नटखट, हमेशा मस्ती के मूड में। उसकी हरकतें देख के राधा और कमला को हंसी आती, लेकिन कभी-कभी उसकी शरारतें मुसीबत भी खड़ी कर देती। और राधा, वो थोड़ी डरपोक लेकिन दिल की साफ। उसे डर तो बहुत लगता था, लेकिन अपनी सखियों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती। इन तीनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि जंगल का हर जानवर भी इनकी जोड़ी का फैन था। कमला, गुड़िया और राधा की जिंदगी में हर रात कुछ न कुछ नया होता। कभी वो जंगल में भटके जानवरों को रास्ता दिखाती तो कभी गांव वालों की मुसीबतें दूर करती। गांव वाले इन्हें जंगल वाली देवियां कहते, क्योंकि इनके नेक कामों की वजह से गांव में कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई। लेकिन एक रात ऐसा कांड हुआ कि इनकी जिंदगी ही उलट-पुलट हो गई। एक रात चांद पूरा गोल मटोल आसमान में चमक रहा था। कमला, गुड़िया और राधा जंगल के ऊपर हवा में मजे से तैर रही थीं। उनकी काली काली चुनरियां हवा में लहरा रही थीं और आंखें चमक रही थीं। रात का सन्नाटा था, बस दूर से रेल की पटरी की तरफ से हल्की सी आवाज आ रही थी। अरे वो देखो, रेल की पटरी पर एक गाय खड़ी है और ट्रेन फुल स्पीड में आ रही है। ये तो गया काम से, चलो गाय को बचाना है। अरे गाय को तो छोड़, ट्रेन वाले ड्राइवर को बचाना पड़ेगा, वरना ये डर के सीट छोड़ के भागेगा। तीनों हंसते हंसते हवा में फुर से उड़ी। पलक झपकते ही गाय के पास पहुंच गईं। गाय बेचारी डर के कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ट्रेन की सीटी की आवाज नजदीक आ रही थी और उसकी हेडलाइट दूर से चमक रही थी। राधा ने गाय को अपनी चुड़ैली ताकत से हवा में उठाया और तीनों ने मिलकर उसे पास के खेत में सेट कर दिया। गाय ने मूंग करके जैसे थैंक्स बोला और ट्रेन धड़धड़ाते हुई निकल गई। लो, एक और नेकी का पॉइंट कमाया। अब चलो कहीं चाय की टपरी पर बैठ के गप मारें। चाय की टपरी? तू चुड़ैल है कि कॉलेज की लड़की? चल जंगल में कोई और मुसीबत ढूंढते हैं। हाँ दीदी, मुझे तो लगता है आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। तीनों ने जंगल की तरफ देखा। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और चांद की रोशनी में जंगल का हर पेड़ रहस्यमयी लग रहा था। कमला ने सोचा, राधा ठीक कह रही है, आज रात कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। लेकिन वो अपनी सखियों को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चुपके से आसपास नजर रखना शुरू कर दिया। अरे भाई लोग, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे तुम हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो या नए दोस्त, एक छोटा सा रिमाइंडर, पहले वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हाँ, अगर हम 10,000 लाइक का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो ऐसे ही मजेदार और डरावने वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो चलो फटाफट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कहानी का मजा लो। अगले दिन कमला, गुड़िया और राधा जंगल के एक तालाब के पास एक बरगद के पेड़ पर बैठी थीं। नीचे 3 बच्चे मिली, तुली और सोमू खेल रहे थे। मिली और तुली तालाब में तैर रही थीं और सोमू किनारे पर बैठा उन्हें देख रहा था।
तालाब का पानी साफ था और सूरज की किरणें उसमें चमक रही थीं। चारों तरफ हरियाली थी और हवा में ठंडक। देखो तो कितने मजे से नहा रहे हैं। याद है हम भी इंसान थे तब ऐसे ही तालाब में छप छप करते थे। हाँ दीदी, लेकिन अब तो हम सिर्फ हवा में उड़ सकते हैं। पानी में नहाने का मजा तो गया। अरे राधा, उदास मत हो। हम भले चुड़ैलें बन गईं, लेकिन हमारा दिल तो वही है। देख इन बच्चों को कितना मजा आ रहा है। तभी सोमू, जो सबसे छोटा था, मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों कितना मजा ले रहे हैं, मैं भी नहाऊं ना। और बिना कुछ सोचे वो तालाब में कूद पड़ा। लेकिन सोमू को तैरना नहीं आता था। वो पानी में डूबने लगा और चिल्लाया। सोमू डरते हुए, चीखते हुए, बचाओ भाई बचाओ। तनाव, जल्दबाजी भरा लहजा। मिली और तुली तो तालाब के बीच में थीं और सोमू तक पहुंचने में देर हो रही थी। सोमू की चीख सुनते ही कमला की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने फट से कहा, कमला गंभीर, तुरंत फैसला लेते हुए, ये तो गया, चलो इसे बचाते हैं। उत्साह, राहत भरा लहजा। गुड़िया सबसे तेजी से उड़ी। उसने पानी में छलांग लगाई और सोमू को पानी के नीचे से खींचकर किनारे ले आई। सोमू खांसते खांसते होश में आया। उसकी सांस तेज चल रही थी और वो डर के कांप रहा था। मिली और तुली दौड़ कर आई और सोमू को गले लगाया। सोमू, तुझे तैरना नहीं आता तो कूदे क्यों? हम तो डर गए। हाँ भाई, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मम्मी पापा हमें मार डालते। राहत, गंभीर लहजा। बच्चों को नहीं पता था कि उनकी जान चुड़ैलों ने बचाई। लो, एक और पॉइंट कमाया। लेकिन ये बच्चे भी ना बिना सोचे कूद पड़ते हैं। अच्छा हुआ हम यहीं थे, वरना आज तो बड़ा कांड हो जाता। कमला गंभीर सलाह देते हुए, इन बच्चों को अब समझाना पड़ेगा कि बिना सीखे पानी में नहीं कूदते। राधा, तू इनके सपने में जाकर इन्हें समझा दे। राधा डरते हुए, घबराहट, दीदी मैं सपने में जाऊं, अगर वो डर गए तो? गुड़िया हंसते हुए चिढ़ाने वाला, अरे डरपोक, तू डर रही है कि वो डर जाएंगे? चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। रात को राधा और गुड़िया ने मिली, तुली और सोमू के सपने में जाकर उन्हें समझाया कि पानी में तैरना सीखे बिना नहीं कूदना चाहिए। बच्चों ने अगले दिन से तैरना सीखना शुरू कर दिया और गांव में उनकी तारीफ होने लगी। कुछ दिन बाद जंगल में एक तेज तूफान आया। हवाएं ऐसी चल रही थीं मानो जंगल के सारे पेड़ उखाड़ देगी। पेड़ों की डालियां टूट टूट के गिर रही थीं और जंगल में सनसनाहट का शोर था। कमला, गुड़िया और राधा हवा में उड़ रही थीं ताकि कोई मुसीबत दिखे तो फट से मदद कर दें। तूफान इतना तेज था कि उनकी चुनरियां हवा में उड़ उड़ के इधर उधर हो रही थीं। दीदी, ये तूफान को बहुत खतरनाक लग रहा है, कहीं हम भी कहीं उड़ न जाएं। कमला ढांढस बंधाते हुए, आत्मविश्वास, अरे राधा डर मत, हम चुड़ैले हैं, हवा हमारी दोस्त है, बस अपनी आंखें खुली रख, कोई मुसीबत दिखे तो बताना। तभी कमला की नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहाँ एक चिड़िया का घोंसला हवा में डोल रहा था। घोंसले में दो छोटे छोटे चूजे ची ची कर रहे थे और चिड़िया डर के इधर उधर उड़ रही थी। चिड़िया की चीखें सुन के राधा का दिल पिघल गया। दीदी, उन चूजों को बचाना होगा। कमला गंभीर निर्देश देते हुए, हाँ राधा, तू सही कह रही है, ये घोंसला तो अभी गिर जाएगा। राधा, तू हवा को थोड़ा शांत कर। राधा ने अपनी ताकत से हवा को थोड़ा शांत किया। उसने अपनी चुनरी हवा में फैलाई और हवा की रफ्तार कम हो गई। गुड़िया ने फट से घोंसले को उठाया और उसे एक मजबूत डाल पर सेट कर दिया। चिड़िया ने चहचहाकर जैसे थैंक्स बोला। लो, अब चिड़िया भी हमारी फैन हो गई, अगली बार ये हमें चाय पिलाएगी। तीनों हंस पड़ी, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। तूफान के बाद जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें जरा और गश्त करनी होगी। राधा डरते हुए, घबराहट, दीदी मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई भूत प्रेत न मिल जाए। गुड़िया हंसते हुए चिढ़ाने वाला, अरे राधा, हम खुद चुड़ैले हैं, भूत प्रेत हमसे डरते हैं, हम उनसे नहीं। कमला मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास, गुड़िया सही कह रही है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना होगा। तूफान के बाद जंगल में बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि काला पानी गांव में बाढ़ आ गई। गांव की नदी उफान पर थी और पानी गांव के घरों में घुसने लगा। गांव वाले डर के चीख रहे थे। कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई अपनी गाय भैंस को।
कमला, गुड़िया और राधा ये सब हवा में उड़ते हुए देख रही थी। दीदी, गांव वाले तो मुसीबत में हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। हाँ राधा, तू सही कह रही है, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। इंसानों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम चुड़ैले हैं। अरे दीदी, हम हवा में रहकर ही उनकी मदद कर सकते हैं, कोई देखेगा नहीं। उत्साह, गर्व भरा लहजा। तीनों ने मिलकर गांव की मदद शुरू की। सबसे पहले उन्होंने नदी के पानी को रोकने की कोशिश की। कमला ने अपनी ताकत से हवा को तेज किया और पानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया। राधा ने पेड़ों की डालियों को तोड़कर पानी के रास्ते में डाला ताकि पानी की रफ्तार कम हो। गुड़िया ने गांव के बच्चों को हवा में उठाकर ऊंचे टीले पर पहुंचाया जहां पानी नहीं पहुंच सकता था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन वो खुश थे कि उनकी जान बच रही थी। एक बूढ़े दादाजी ने कहा, लगता है जंगल वाली देवियां हमारी मदद कर रही हैं। दीदी देखो, गांव वाले हमें देवी कह रहे हैं। हाँ राधा, लेकिन हमें अपनी पहचान छुपानी होगी। चल, अभी और काम बाकी है। तीनों ने रात भर गांव की मदद की। सुबह तक पानी कम हो गया और गांव वाले सुरक्षित थे। गांव में फिर से हंसी खुशी का माहौल बन गया। कुछ दिन बाद गुड़िया बोर हो गई। यार, हम रोज यही गाय, बच्चे, चिड़िया बचाते हैं, थोड़ा चेंज चाहिए। चलो ना, पास के गांव घोयन्ने चलते हैं, सुना है वहाँ कुछ नया होता रहता है। घोयन्ना? वो तो सुनने में ही डरावना लगता है। कहीं कोई तांत्रिक वांत्रिक मिल गया तो? अरे, हम चुड़ैले हैं, हमें कौन डराएगा। चल, थोड़ा मजा लेते हैं। तीनों रात को निकल पड़ी। घोयन्ने गांव काला पानी से बड़ा था, लेकिन उसका जंगल और भी घना। वहां पहुंचते ही उन्हें एक नया किरदार मिला, रामलाल, एक चाय की टपरी वाला। रामलाल रात को अपनी टपरी समेट रहा था जब उसे अचानक एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई दी। उसने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। लगता है आज फिर भूत प्रेत की हवा चल रही है। चल, जल्दी से टपरी बंद करके घर भागते हैं। कमला, गुड़िया और राधा उसे देख रही थीं। देखो इस रामलाल को, डर के पसीना छूट रहा है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। नहीं गुड़िया, हमें सिर्फ मदद करनी है, डराना नहीं। लेकिन गुड़िया की नटखट आदत कहाँ मानने वाली थी। उसने हवा में एक छोटा सा भंवर बनाया और रामलाल की टपरी से एक कप हवा में उड़ने लगा। हाय राम, भूत आ गया, बचाओ। राधा ने जल्दी से कप को नीचे रख दिया और गुड़िया को डांटा। बस कर गुड़िया, बेचारा डर के मर जाएगा। रामलाल ने देखा कि कप अपने आप नीचे रख गया तो उसे थोड़ा सुकून हुआ। लगता है कोई अच्छा भूत था। चल, अब घर भागते हैं। कमला, गुड़िया और राधा उड़ते उड़ते घोयन्ने के एक शमशान घाट पर पहुंच गईं। वहां एक तांत्रिक आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। शमशान घाट की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा। गुड़िया फुसफुसाते हुए उत्साह, ये तो कोई बड़ा वाला तांत्रिक लगता है, देखें क्या कर रहा है। कमला सावधानी मना करते हुए, गुड़िया ज्यादा नजदीक मत जा, ये लोग चुड़ैलों को पकड़ने के चक्कर में रहते हैं। राधा उत्साह और हल्का डर, अरे दीदी थोड़ा तो देख ले, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फट से उड़ लेंगे। सस्पेंस, तनाव भरा लहजा। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। अचानक उसने हवा सूंघी और जोर से हंसा। मुझे एक चुड़ैल की खुशबू आ रही है, आज तो मेरा काम बन जाएगा। उसने यज्ञ की आग में घी डाला और मंत्रों की आवाज तेज हो गई। राधा डरते हुए घबराहट, दीदी ये तो हमें टारगेट कर रहा है, चल निकलते हैं। गुड़िया बेफिक्र उत्साह, अरे थोड़ा और देख लो, डरने की क्या बात है। कमला गंभीर चेतावनी, नहीं चलो अभी। तनाव, सस्पेंस भरा लहजा। गुड़िया और कमला उड़ने लगीं, लेकिन राधा थोड़ा पीछे रह गई। तभी तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और एक चमकदार बोतल हवा में तैरने लगी। तांत्रिक चिल्लाते हुए विजयी, राधा अब तू मेरी बोतल में कैद होगी। डर, दुख भरा लहजा। राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंत्र की ताकत ने उसे खींच लिया। वो बोतल में समा गई और तांत्रिक ने बोतल को सील कर दिया। राधा चीखते हुए, डर और गुस्सा, मुझे छोड़ दो, तूने मुझे क्यों पकड़ा। तांत्रिक हंसते हुए क्रूर, आज से तू मेरी गुलाम है, जो मैं कहूँगा वो तुझे करना होगा। सुबह होने को थी, लेकिन राधा वापस नहीं आई। कमला और गुड़िया परेशान हो गए। दीदी ये राधा कहाँ फंसी, वो तो बोली थी थोड़ी देर में आती है। कमला गंभीर चिंता,
कुछ गड़बड़ है, मैं चल के देखती हूँ। तनाव, सस्पेंस भरा लहजा। गुड़िया उड़कर शमशान घाट पहुंची। वहां उसने देखा कि राधा बोतल में कैद है और तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है। गुड़िया ने फट से बोतल का ढक्कन खोला, लेकिन तांत्रिक ने देख लिया। तांत्रिक गुस्सा चिल्लाते हुए, तेरी इतनी हिम्मत मेरे शिकार को छूने की। जादू का पानी छिड़का। उसने गुड़िया पर एक जादू का पानी छिड़का, जिससे गुड़िया जलकर राख हो गई। राधा रोते हुए बोतल से निकली और कमला के पास भागी। उसने सारी बात बताई। कमला रोते हुए, दुख और गुस्सा, हमने गुड़िया को खो दिया। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, चल अपने गांव वापस चलते हैं। गांव वापस लौटते वक्त दिन हो गया। चुड़ैलें दिन की रोशनी में ज्यादा दूर नहीं उड़ सकती थीं। उन्हें एक गहरे जंगल में रात का इंतजार करना पड़ा। राधा, थकान और चिंता, अब हमें रात होने तक यहीं रुकना होगा। कमला गंभीर सुझाव देते हुए, चल तब तक इस जंगल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। रहस्यमयी सस्पेंस भरा लहजा। दोनों जंगल में घूमने लगी। तभी उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मुझे दर्द हो रहा है। कमला, चिंता, तत्परता, ये कौन रात को जंगल में? चल देखते हैं। गंभीर वर्णनात्मक लहजा। वहाँ पहुँचे तो एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे तड़प रहा था। राधा, चिंता, सावधानी, हम इस हाल में तो इसके सामने नहीं जा सकते, इंसानी रूप लेना पड़ेगा। उत्साह, वर्णनात्मक लहजा। दोनों ने खूबसूरत लड़कियों का रूप धरा और बूढ़े के पास गए। कमला, दया और चिंता, बाबा क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा, कमजोरी, प्यास, पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। राधा, तत्परता, दया, ठीक है दीदी, तू यहीं रुक, मैं पानी ढूंढ के लाती हूँ। रहस्यमयी सस्पेंस भरा लहजा। राधा दूर एक तालाब से मटके में पानी लाई। बूढ़े ने पानी पिया और अचानक उसका रूप बदल गया। वो यमराज थे। यमराज, गंभीर, प्रशंसा भरा। तुम दोनों की नेकी से मैं खुश हूँ। तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए। मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ गुड़िया तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुशी, गर्व भरा लहजा। कमला और राधा यमराज के साथ स्वर्ग गई। वहाँ गुड़िया मिली और तीनों को उनका पुराना खूबसूरत रूप वापस मिला। शांत, कहानी सुनाने का लहजा। रामलाल, वो चाय की टपली वाला, अब गांव में कमला, गुड़िया और राधा की कहानी सुनाने लगा। रामलाल, आश्चर्य, कृतज्ञता। उस रात मेरी टपरी पर एक कप हवा में उड़ा था, लेकिन फिर किसी ने उसे नीचे रख दिया। मुझे लगता है वो अच्छी चुड़ैलें थीं। खुशी, हल्का मजाकिया लहजा। कमला, गुड़िया और राधा स्वर्ग से ये सब देख रही थीं। गुड़िया हंसते हुए मजाकिया, देखो रामलाल हमारी तारीफ कर रहा है। कमला, गंभीर, संतुष्ट, हाँ लेकिन अब हमारा काम पूरा हो गया। हमने गांव की भलाई की और हमें स्वर्ग मिल गया। राधा, खुशी, प्यार भरा, दीदी अब हम हमेशा साथ रहेंगे। खुशी, गर्व भरा लहजा। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और स्वर्ग में उनकी नई जिंदगी शुरू हो गई। अरे भाई लोग, हमारी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो पहले लाइक कर दो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हाँ, अगर हम 10,000 लाइक का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो ऐसे ही मजेदार और डरावने वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो चलो फटाफट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और अगली कहानी का इंतजार करो।